नमस्ते बच्चों। हम पढ़ेंगे 11th क्लास की मैथ्स। तो 11th क्लास की मैथ्स के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम समुच्चय कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय हम पढ़ते हैं 6th क्लास से, लेकिन देखो समुच्चय क्या होता है। वैसे समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि समुच्चय क्या होता है। देखो ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, समुच्चय है ना। तो समुच्चय होता क्या है बच्चों, एक ही बारी में समझ में आएगी सटासट, ध्यान देना। समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय होता है, ये एक तो बुक की लैंग्वेज है। क्या? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, समुच्चय होता है। अब इसमें समुच्चय को समझने के लिए हमको सिर्फ इस सुपरिभाषित को समझना होगा कि ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है। सुपरिभाषित संग्रह क्या है, तो देखो सुपरिभाषित क्या होता है। देखो सुपरिभाषित वैसे हम क्या कहेंगे कि देखो जैसे क्या है कि अपन अपनी लैंग्वेज में समझेंगे सुपरिभाषित क्या होता है। समझना बात को। जैसे मान लो दो या दो से अधिक व्यक्ति है, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति है और उन व्यक्तियों को हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा इकट्ठे करे हुए संग्रह से परिचित कराते हैं, ठीक है, और उनकी राय लेते हैं। अगर सबकी राय एक है, अगर सबकी राय एक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सुपरिभाषित है। अलग अलग है, इसका मतलब वो सुपरिभाषित नहीं है। सबकी राय एक ही होगी अगर वो सुपरिभाषित है तो। जैसे मान लो मैं कहूं कोई संग्रह लूं 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो मैं किसी से भी बोलूं, मैं किसी भी व्यक्ति को बोलूं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहूं भाई 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा, यही बोलेगा। ठीक है भैया। मैं कहूं मतलब कि ऐसा कि जिसका जवाब अगर मैं किसी से पूछूं ना, जिसके जब किसी के सामने मैं रख दूं ना, तो वो जवाब दे कि हाँ यही होगा। हर व्यक्ति जवाब दे यही होगा। सब व्यक्ति सेम जवाब दे जिनके बात में बीच रखी है, जिनके बीच में मैंने अपनी बात या इस संग्रह को रखा है। जैसे मान लो जैसे प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का नाम, तो सभी क्या बोलेंगे, जनवरी होता है, जुलाई होता है, जून होता है, इसी तरह से बोलेंगे ना, कुछ नया तो नहीं बता देंगे। अच्छा मैं कहूं चलो आपकी कक्षा में बालकों का संग्रह, बच्चों का संग्रह, तो आप लिस्ट देखते कह दोगे ये तो साहब हमारी बालक के, ये जो संग्रह है, ये जो बच्चों का संग्रह है, ये हमारी कक्षा 11 के बच्चों का संग्रह है। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो मैं दुनिया के किसी भी आदमी से पूछ लूं वो यही कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्वरों का समुच्चय, वो ए ई आई ओ यू बताएगा, ये बताएगा। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय पूछ लूं तो ऐसे जेड तक बता देगा वो मेरे को। आई बात समझ में। अब इसी के विपरीत चलते हैं, ये तो सुपरिभाषित बात हो गई। अगर ये वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, सबका जवाब एक है, इसका मतलब तो समुच्चय है। वो जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी अवयव हमने इकट्ठे करे हैं वो समुच्चय में आएंगे, और वो समुच्चय है जब भी उसको समुच्चय कहेंगे जब वो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कब है, जब हर एक व्यक्ति के सामने मैं उसको रखूं तो सबकी राय एक जैसी होनी चाहिए। मेरी नजर में तो ये है मेरी परिभाषा। तो अब देखो बात क्या है। अब ऐसे भी कुछ उदाहरण लेते हैं कि लोगों की राय बदल जाए। जैसे मान लो सर, अच्छा क्रिकेट आप सब खेलते हो, तो क्रिकेट के अंदर आपको पता है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात करते हैं, तो सभी का सर्वश्रेष्ठ, किसी का विराट कोहली है, किसी का सचिन तेंदुलकर है, तो किसी का रिकी पॉन्टिंग है, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का महेंद्र सिंह धोनी भी है ना। तो मतलब कि हम अगर कहें कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह कहूं मैं, तो हर किसी की राय अपनी अपनी अलग अलग होगी। मैं कहूं सर्वश्रेष्ठ कवियों का संग्रह, तो भी सबकी राय अलग अलग होगी। मैं कहूं सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो भी सबकी राय अलग अलग होगी। कोई छिपकली से डर जाए तो कोई शेर से नहीं डर रहा। समझ में आई बात।
तो ये बात तो हुई कि समुच्चय होता क्या है। थोड़ा सा तो समुच्चय की परिभाषा को समझो, शब्दों में जाओ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर हमको करना क्या है, हमको मेन मोटा मोटा हमको रिटर्न में वर्क करना पड़ेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। हमको आई बात समझ में? देखो तो समुच्चय क्या हो गया, समझ में आई? थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, ये है ना, पूरा तो क्या थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है बट लॉजिकल है, मजा भी आएगा, है ना। समझ जाओगे तो थ्योरी खुद से बना के लिखना सीखो, है ना। देखो तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय होता है, ठीक है। अब समुच्चय के अवयवों को इसमें लिखते हैं, मंजिला ब्रैकेट बना देंगे, इसके अंदर समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी ले लो, समझ में आई? इस तरह से जैसे कोई मुझे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखो, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए ई आई ओ यू। आई बात समझ में आई? ये हो गया समुच्चय। अब हमें क्या हो गया और देखो इसमें कुछ देखते हैं। जैसे अगर कोई कहे मुझे कि ए, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, बी सी डी, तो इस तरह से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब ये ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, ये क्या है, समुच्चय बी। जैसे यहाँ समुच्चय ये बी लिखा मैंने, तो समुच्चय बी के अवयव है, ये क्या है, समुच्चय बी के अवयव है, जिनको हम इसके अंदर लिखते हैं समुच्चय को। आई बात समझ में? तो समुच्चय क्या होता है समझ में आया? समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखते हैं ये समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए हमारे पास में, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे तुमको आज ये पता होना चाहिए भाई समुच्चय होता क्या है वास्तव में, ठीक है। क्योंकि 12th क्लास में इस चैप्टर की इतनी भागीदारी होगी ना फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब इसके बिना फर्स्ट चैप्टर ही अधूरा है। वहां आप क्या पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ोगे, संबंध एवं फलन पढ़ोगे। अब संबंध एवं फलन के अंदर सबसे पहली बात है, संबंध की परिभाषा शुरू किससे होगी, समुच्चय से होगी, है। तो समुच्चय ही नहीं पता आपको, समुच्चय शब्द ही नहीं पता आपको, तो आप कैसे संबंध की बात कर लोगे? आई बच्चों बात समझ में? तो मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं। आज तो आपको फर्स्ट वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे संबंध क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, और छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैं डिवाइड करके पूरी मैथ्स पढ़ा दूंगा 11th क्लास की, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।